हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेडीज़ पैंट। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज में। जो कन्नी है, कन्नी से कन्नी चौड़ाई वाली मिला के इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ऊपर का कपड़ा बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लगा दिया, क्योंकि कई बार ऊपर से कपड़ा बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा उसको कटिंग करके सही करना पड़ता है, तो छोटा बड़ा होता है। क्यों अब सबसे पहले जो मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे 2 इंच का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे लास्टिक डालनी है मुझे। लास्टिक के लिए जो फोल्डिंग होती है वो उसका ऊपर मैंने ये छोड़ा है कपड़ा 2 इंच के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेंथ। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है आपकी पैंट की, रेडी लेंथ कितनी रखनी है वो यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी 37 इंच जो है 37 तक रख रही हूँ। यहाँ पे फिर इसको सीधा कर लेना है, यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे भी 2 इंच और लेना है, यहाँ से 2 इंच यहाँ पे लेना है। इसको जो मोरी होती है ना, मोरी के अंदर जो कपड़ा जाता है, फोल्डिंग होती है, ये वाला लिया है मैंने 2 इंच। 1.5 इंच भी लिया जा सकता है, मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो मार्क करना है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी साइज़ का आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी आपकी हिप है, वेस्ट नहीं लेनी है, हिप लेनी है। हिप का राउंड जितना आता है आपका, उसको उसका चौथा भाग कर लेना है। चौथे भाग का में जो 1 से 1.5 इंच ऐड कर लेना है, और ठीक है, 1 से 1.5 इंच ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। मतलब कि अगर जितना भी आपका आता है, मतलब कि जैसे मान लो 13 इंच आया चौथा भाग, तो उसमें 14 इंच या 14.5 इंच टोटल लगा के यहाँ पे मार्क कर लो। तो यहाँ पे भी नीचे भी इसी तरह से सिंपली जितना उस साइड से लिया है उतना ही नीचे की साइड से ये मार्क ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सीधा इस तरह से कर लिया, ऊपर वाले मार्क के साथ इसको मिला लिया। तो आगे की ओर यहाँ पे जो क्रॉच एरिया होता है, यहाँ पे जो है ना कर्व आता है, तो 2.5 इंच मैंने ये लिया है आगे की ओर। यहाँ इसको कर्व दे दिया है, थोड़ा गोलाई दे देनी है। तो सिंपली यहाँ से फिर इंची टेप रख के यहाँ सीधा लगा के, जहाँ पे इसका हाफ होता है, इंची टेप को मोड़ के मैंने यहाँ पे इसका लगा लिया हाफ। यहाँ पे हाफ होता है, ठीक है। अब जितना ये यहाँ पे आया है ना, हाफ जितना आया है, तो जैसे कि ये 7 इंच हो या 8 इंच हो, जितना भी यहाँ पे हाफ आया हो, तो यहाँ पे हाफ हाफ का मार्क लगाते जाना है सीधा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मैंने वो क्रॉच वाला मार्क किया था ना, गोलाई दी है, वहाँ से लेके मैंने इसको हाफ किया था, और हाफ हाफ नीचे तक इसको सीधी लाइन के हिसाब से यहाँ तक मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे लगेगा मोरी का मार्क। अगर आपको 6 इंच मोरी रखनी है तो 6.5 रखिए, 7 रेडी रखनी है तो 7.5 रखिए, आधा इंच एक्स्ट्रा रखिए। ये ज़रूरी है, ये कोई भी नहीं बताता है, ये आधा इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर छोटा पड़ जाए तो आप वहाँ से कट कर सकते हो सिलाई, फाइनल सिलाई लगाने के बाद। अगर आपने सिलाइयाँ करते करते उसको कम कर दिया, छोटा रह गया ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपका पूरा कपड़ा, पैंट पूरी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको, अब यहाँ पे आया था ये सीधी लाइन, मैंने यहाँ पे पहले लगानी थी मतलब लाइन, ये आपको दिखाने के लिए अभी मैं यहाँ पे लगा ही देती हूँ, लाइन लगा देती है। यहाँ पे जो ये वाला जो है ना, इसके बराबर से ही यहाँ पे हमको फिटिंग की सिलाई, यहाँ पे जो है निशान लगाना है, लाइन लगा देनी है इस तरह से। ये कर्व वाला जो शेप पट्टी बोलते हैं इसको इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से भी इसको अंदर की ओर, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं ना, मैंने कैसे घुमा के उसको कौन सी साइड से वहाँ का मार्क लगाया है, ये वाला कौन सी साइड से लगाया है, बस ये ध्यान रखना है। तो वो वाला मार्क लगा लेना है। जो मैंने मोरी का जो निशान लगाए थे ना नीचे, मोरी का तो हाफ इंच लगाना है। जैसे अगर आपने 7 इंच मोरी रेडी करनी है तो 3.5 इंच ये वाली साइड, 3.5 इंच वो वाली साइड पे आप मार्क करिए,
तो ये जो सेंटर वाली लाइन है उससे आधा आधा इंच मतलब हाफ इंच उधर हाफ इंच वो वाली साइड में आपको मार्क करने हैं मोहरी जो जितनी भी आपको रखनी है। ठीक है, तो बस इसको अभी इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये आगे का जो पीस हुआ है ना, आगे का 2 पल्ले जो आगे का ये फ्रंट साइड हमने कट किया है, बैक साइड अभी बाकी है। बैक साइड में थोड़ा सा चेंज होता है, तो जैसे जैसे मार्क किए हैं वैसा वैसा ही इसको कट कर लेना है। मोहरी आपको जितनी रखनी है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। जो मैंने सेंटर में लाइन लगाई हुई है ना, बस उसके हाफ उधर इतनी मोहरी रखनी है। जैसे कि 6 इंच रखनी है तो 3 इंच वो सेंटर वाली लाइन के वो साइड, 3 इंच ये वाली साइड में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको रख लेनी है जितनी भी आप रखना चाहें मोहरी। तो ये मैंने कट लगा दिए हैं, यहाँ पे जो मैंने ये मार्क लगाए हुए थे यहाँ पे कट लगा दिए हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं जब हम सिलाई करते हैं। तो अब ये हो गया है रेडी। सेम उसी तरह मैंने नीचे का जो फैब्रिक है फिर से डबल करके इसको बिछा लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। अब ये जो ऊपर का जो मार्क किया है मैंने इसको इसके ऊपर सेट कर लिया है। ये वाली साइड में ज़्यादा रखना है कपड़ा, क्योंकि हमको यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वो वाली जो साइड वाली है ना, वहाँ पे हमको नहीं रखना होता, वहाँ पे जितना है वैसा ही काटना है। तो ये वाला जो है ना गोलाई वाला साइड, क्रॉच जो आसन वाला साइड होता है, वहाँ से हमको ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, तो ऊपर से भी ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये वाली चीज़ ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्क कर रही हूँ। तो ये जो बैक पल्ला होता है ना, 2 इंच उठा के काटना होता है, ज़्यादा काटना होता है, ताकि आपको बैठते उठते टाइम पे यहाँ पे कुछ मतलब कंफर्टेबल रहें आप, है ना, कुछ झोल ना पड़े। तो अब ये यहाँ पे 2.5 इंच, क्योंकि वो नीचे जो सर्कल है ना, ये जो गुलाई है यहाँ पे 2.5 इंच रखी थी ना, इसीलिए हमको ये वाली लाइन है जो 2.5 इंच ही रखनी है। तो यहाँ पे ये भी 2.5 इंच रखना है, तो ये वाला यहाँ पे भी 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मार्क अंदर की ओर लग गया था, तो ये दोबारा मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क यहाँ पे लगा दिया है। ये सीधी लाइन लगा देनी है यहाँ तक, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पीस है कटा हुआ है। तो आगे की ओर 2.5 इंच और बढ़ा के यहाँ पे फिर से इसको गोलाई दे देनी है, जैसे कि ऊपर वाले पल्ले को दी थी। तो ये दोनों को यहाँ पे मैच करके ऊपर की सिलाई यहाँ तक, इसको यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली कट करना है, और पहले यहाँ पे भी मार्क करना है। और यहाँ पे भी ना 2 इंच 1.5-2 इंच रख सकते हैं खुला यहाँ पे। तो मैंने पहले ही ऊपर का जो पीस है पहले ही मैंने खुला काटा है, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे से मैंने 1 इंच का मार्क किया है, और ऊपर से लाते हुए यहाँ पे 2.5 इंच के साथ मैच कर दिया है यहाँ तक। यहाँ से जो मोहरी है यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे से मार्क लगा के नीचे से शुरू किया था इसको मिलाना उसके साथ। तो यहाँ से बिल्कुल दूसरी साइड से बिल्कुल उसके बराबर का ही काटना है सिंपली, वहाँ से कोई छोटा बड़ा नहीं रखना है। बस ऊपर से ये 2 इंच रखा है। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच रखा है, यहाँ से भी 2.5 इंच रखना है, ये जितना है उतना ही रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दूसरी बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी थोड़ा सा, ये 2 इंच रखा है। ठीक है, और क्योंकि ऊपर का पल्ला इतना है और उससे 2 इंच बढ़ा के रखना होता है, वहाँ जाके इसको टेढ़ा करके मिला देना होता है। जैसे आप लाइन देख रहे हैं ना लगी हुई, मार्क देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी ये भी 2.5 इंच लिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे से जो मैंने लिया है यहाँ से मोहरी से 1 इंच लिया है, 1 से या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको ऐसा करते करते इस तरह से ऊपर तक मिला दिया है। तो बस इसी के ऊपर ही हमको कटिंग कर देनी है, बाकी की वो दूसरी साइड से सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पे कोई मेजरमेंट बताया नहीं है बहुत सारा, इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से पैंट बनाओ। ठीक है, तो जो पैंट बनाने का मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है वो सब पैंट के लिए सेम होता है।
बाकी जो किसी की हिप यहाँ पे 4th पार्ट ऊपर जो रखा है 14 इंच हो सकती है, 10 इंच हो सकती है, 20 इंच हो सकती है, 18, 10 जितनी भी हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो मैं आपको मेजरमेंट बताऊं तो आप उसी के हिसाब से थोड़े नहीं कट करेंगे, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट करिए। तो ये सिंपली तरीका यही है। तो बस जो ऊपर का जो लिया है क्रोच एरिया वो ध्यान रखना है। हिप साइज़ जितना भी है आपका राउंड में हिप फुल है उसका 4th पार्ट करना है। 4th पार्ट में 1 से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। 4th पार्ट के बाद उसमें ऐड कर लेना है। तो इस तरह से ये कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जैसा मैंने बताया कि सिलाई के टाइम पे ये बहुत काम आते हैं। तो ये हो गई है कटिंग रेडी। अब इसकी सिलाई करते हैं। इसको मैं लगाने वाली हूँ पॉकेट। तो ये एक साइड में ही पॉकेट लगाऊंगी, बहुत मतलब दोनों साइड भी आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। ये मैं एक साइड लगाने वाली हूँ। ये मैंने लेंथ ली है 11 इंच। कपड़ा ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। लेंथ ली है मैंने 11 इंच। 11 से 11.5 इंच आप ले सकते हैं। और नीचे से 6.5 इंच, ऊपर से 7.5 इंच मैंने लिया है। जैसा ये आप देख रहे हैं ना, टेढ़ा सा इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से 7.5 इंच लिया है, ऊपर से 6.5 इंच लिया है। जहाँ से 7.5 इंच लेना है वहाँ पे मैंने इसको गोलाई दे दी है इस तरह से 7.5। ये ध्यान रखना है, जहाँ से बड़ा लिया है ना ये नीचे आएगा। नीचे का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो उसके हिसाब से बाकी का कपड़ा कट कर देना है। तो ये हो गई जेब कटिंग, ठीक है। वहाँ से जो कई बार 2 पीस को जोड़ के हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये 1 पीस को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, तो वहाँ से बंद पीस है। तो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ के यहाँ पे 6.5 इंच का और मैंने मार्क लगाया है। 6.5 इंच बहुत होता है। अंदर हाथ डाल के इस तरह से पॉकेट में हाथ डालने के लिए जो खुला रखना होता है ना, वो वाला पार्ट 6.5 इंच बहुत है। 6 से 6.5 इंच आप रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो इसके क्रोच एरिया की सिलाई है वो लगा लेनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको सिंगल सिलाइयाँ लगा के दिखाऊंगी, तो बाद में मैं तो इसको डबल सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो आप साथ में ही डबल सिलाइयाँ लगा सकते हैं, क्योंकि डबल सिलाइयाँ मैं लगाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले ही बहुत वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें सभी एक ही वीडियो में मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, पॉकेट लगाना दिखा रही हूँ, है ना। तो अब ये क्रोच दोनों साइड का मैंने ऊपर का और नीचे का दोनों पीस को सिलाई कर लिया है, सेंटर से मतलब, है ना। तो अब ये यहाँ से जो होगा ना, ये वाला कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉकेट लगती है, तो ऊपर जितना फोल्डिंग में जो पट्टी यहाँ पे आती है ना वहाँ तक वो छोड़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे 6.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो जैसे कि वो पॉकेट वाले पीस पे किया था, है ना, मार्क। तो ये दोनों मार्क को आपस में मिला देना है, मिला के इस पर सिलाई करनी है। 1 इंच उसका मैंने ऊपर की ओर छोड़ा था ना, जो पॉकेट वाला पीस है उसको 1 इंच ऊपर से छोड़ा था। तो जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से उसको लगाना शुरू करना है 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ के। वो वाला जो 1 इंच है ना, वो जो हम बाद में इलास्टिक लगाएंगे, वो जो पट्टी फोल्ड करेंगे ना उसके अंदर आ जाएगा। तो बस आप 1 इंच छोड़ के इस तरह से जैसा जैसा मार्क लगाया है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ तक जो भी अपने मार्क लगाया वो 6 इंच 6.5 इंच, यहाँ से फिर इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये सिलाई लग गई। अब ये जो सिलाई यहाँ से शुरू की थी ना, इसके ऊपर की ओर कट लगाना है। सिलाई के ऊपर कट नहीं लगाना है, सिलाई के हल्का सा ऊपर की ओर कट लगा देना है, यहाँ तक ऐसे, ये जो लंबी वाली सिलाई तक बस इतना सा कट लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो फिर ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इस तरह से ये निकल के आएगा। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो इस तरह से इसकी शेप आएगी नहीं।
तो बस अब इसको उल्टा करके ना, मैंने जैसे आपने देखा, मैंने इसको घुमाया पॉकेट वाले कपड़े को, बस इसके ऊपर एक और इस तरह से किनारी किनारी में सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो ये सिलाई बाद में जब बनेगी ना, तब आपको समझ आएगी कि कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी है और यहाँ से पक्का भी हो जाता है। तो ये लग गई सिलाई। बस बहुत आसान है पॉकेट लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप देखो, जो गोलाई वाली साइड है वहाँ से मैंने सिलाई लगाना, वो वाली साइड सिलाई की ओर रखी हुई है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ये जो गोलाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे तो ये पट्टी जब फोल्ड होगी ना, इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जो नीचे का जो है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है। अगर 2 पीस जोड़ के आप बना रहे हो तो आपको वहाँ पे भी सिलाई लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ जो नीचे का है गोलाई वाला पार्ट है, यहाँ पे इसको सिलाई लगा देती हूँ पहले, ठीक है। अगर वहाँ जो बंद वाली साइड है ना, अगर आप 2 पीस लेके बना रहे हो पॉकेट, तो वहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मैंने 1 पीस को फोल्ड किया था, इसलिए मुझे ऊपर यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी पड़ी। तब ये अब ये हो गई है सिलाई कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने इसको सीधा करके बताती हूँ, लेकिन सिलाई ऐसे ही करनी है, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से इसको अगर सीधा करेंगे तो पॉकेट की जो शेप है वो कैसी आती है। तो वो इस तरह से जाएगी अंदर, ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसको फिर से वैसे ही कर लेती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको फिर से वैसे ही मैंने कर लिया है। तो अब ये जो पार्ट, इसको ऐसे घुमा के ना अंदर की ओर ले लिया है। अब इसके ऊपर जाएगा बैक वाला पार्ट जो है। ये फ्रंट वाले पार्ट पे ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको सिलाई करते टाइम। तो ये जो इस तरह से इसको सिलाई लगानी है सीधी। जो फ्रंट वाले, ये जो मैंने पॉकेट ऐड किया है ना, सिलाई लगाई है, पॉकेट को सिला है, वो फ्रंट वाले पार्ट में लगानी है हमेशा। तो अब यहाँ पे मैंने कर लिया है मार्क, क्योंकि जहाँ पे मार्क किया है ना, बस यहाँ पे सिलाई आएगी और ये वाला पार्ट ऊपर का ऐसे उठा देना है। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपकी पॉकेट सिल जाएगी साथ में। तो अब क्या करना है, मार्क लगाने के बाद ये जो बैक वाला पीस है ना, इसको ले लेना है। फ्रंट वाला पीस नीचे है, बैक वाला ऊपर रखा है। अब ये इसी तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। जो कट लगाए थे देखो ऊपर, कट से कट मिला के ये जो लाइन लगाई है ना, मैंने मार्क किया है, बस यहाँ पे मार्क के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। जो जेब वाला पार्ट है ना, जो हमने सिला है, वो उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपकी जेब बंद हो जाएगी पूरी तो फिर जेब रहेगी ही नहीं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जेब के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना बाहर, जहाँ पे मार्क किया है, बस वहाँ पे ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये साइड वाला है, लेग जो है, लेग का पार्ट है जो साइड वाला, नीचे तक इसको इसी तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये, अगर आप पॉकेट नहीं लगा रहे हैं तो आपको बस सिंपल इस तरह से सिलाई लगा देनी है। वो फ्रंट और बैक वाले जो दोनों पीस को लेके सिलाई लगा देनी है। तो अब देखो मैंने सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। ये देखो, अगर ये सिल जाता है तो पॉकेट रहती नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये पॉकेट बन के आई है, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी है। तो अब ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ, जो लास्टिक वाला पार्ट है ना, इसको पहले फोल्ड कर रही हूँ। दूसरे वाला जो फ्रंट और बैक के जो दूसरी वाले लात का जो लेग का सिलाई है ना, वो भी लगाने हैं, वो बाद में। सबसे पहले उसके बाद जो मैंने एक वाले जो फ्रंट बैक है, मैंने वो अटैच कर लिया है, जैसे कि जहाँ पे मैंने पॉकेट लगाई है जो वाली साइड में। तो दूसरी वाली साइड में मैं बाद में सिलाई लगाती हूँ। पहले ऊपर वाला जो लास्टिक वाला पार्ट है, इसको फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पॉकेट है, ये फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखनी है, की साइड में ही रखनी है। तो फ्रंट वाले साइड में रख के इस तरह इसको अंदर देते हुए सिलाई लगा देनी है पट्टी के ऊपर, ठीक है।
तो ये पूरी सिलाई लग जाए, क्योंकि ये मैंने पट्टी की सिलाई, कई लोग पूरा पजामा सिलने के बाद ये वाली सिलाई लगाते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा इसको झोल आता है यहाँ पे। ये जो बैक वाली साइड है, जो हमने 2 इंच ऊपर उठा के काटा है ना, तो यहाँ पे फिर झोल आ जाता है। तो उसको हल्की सी प्लेट डाल देनी है, जैसा यहाँ पे उधर की ओर से भी डाली है मैंने, एक यहाँ ऐसे इसको सीधा करते हैं ना, तो यहाँ पे वो कपड़ा सही नहीं आता है। तो यहाँ पे हल्की हल्की 2 प्लेट्स डाल दोगे ना, तो बिल्कुल सफाई से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अगर हम वो साइडों वाली सिलाइयाँ जो है पजामे की लगा के मैं आपको बताती ना, तो फिर ये वाली सिलाई सही से नहीं आती है। तो वीडियोस में लोग हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि सिलाई आ जाती, सिलाई पूरा पजामा सिलने के बाद लगाते हैं, तो वो कभी भी सेट आती नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप इस तरह से प्लेट डाल के बनाओगे तो अच्छी बनेगी। अब ये दूसरा जो मोहरी फ्रंट और बैक वाले जो 2 पार्ट हैं उनको सील देना है। अब क्या करना है, यहाँ से ऊपर की ओर खुला छोड़ना है, यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए। सिलाई जो है नीचे से थोड़ा सा पट्टी जो फोल्ड की है उसके नीचे से शुरू करना है। तो यहाँ पे भी सीधी सिलाई लगा देनी है। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अब ये वाली सिलाई लगा के पजामा काफ़ी हद तक सिल जाता है। अब ना ये वाली जो पोर्शन मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, ये ऑप्शनल है। कई बार आपने देखा होगा पैंट्स पे यहाँ पे कट लगे होते हैं, है ना, कट वाली पैंट होती है, छोटे छोटे चाक बने होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो बना रही हूँ। तो यहाँ तक सिलाई करनी है। ये जो कपड़ा है ना, यहाँ जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे इतना ये फोल्ड हो जाएगा। 2 इंच फोल्डिंग में रखा था ना कटिंग के टाइम पे, तो उसके फोल्डिंग होने के बाद 2 इंच ऊपर की ओर ही मैंने सिलाई छोड़ दी है। 2 इंच का मैंने मतलब कि सिलाई नहीं लगाई है। फोल्डिंग के बाद 2 इंच और, ठीक है, पीछे ही सिलाई छोड़ देनी है। और अब यहाँ पे बना रही हूँ चाक। यहाँ पे भी 2 तरीके हैं यहाँ पे कट लगाने के। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, पहले ये चाक वाली फोल्डिंग कर लीजिए, उसके बाद जो मोहरी की पट्टियाँ हैं उसको फोल्ड कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि पहले मोहरी की पट्टियाँ जो है अंदर फोल्ड करना है मोहरी को, वो कर लीजिए। उसके बाद ये वाले जो कट वाली सिलाई मैं अभी लगा रही हूँ ये आप लगा सकते हैं। तो आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सिलाई लगा लीजिए। तो आप कट अगर लगाना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। अगर आप सिंपली बिना कट के बनाना चाहते हैं तो सिंपल नीचे तक इसको सिलाई, पैंट तक सिलाई पूरी लगा दीजिए। तो इसी तरह ये दूसरी वाली साइड का भी कट जो लगा हुआ है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने। तो यहाँ तक इसकी फोल्डिंग है, मार्क लगाया है जो मैंने, तो नीचे तक इसको भी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखो इस तरह से ये लग गया है। ये इससे 4 इंच हो गया, क्योंकि 2 इंच तो अंदर फोल्ड हो जाएगा ना, 2 इंच का ही कट रह जाएगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके जितना भी आपको रखना है, ये 2 इंच मैंने रखा था, 1.5 इंच की मैं पट्टी रखूँगी, आधा इंच इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी चौड़ाई रखती हूँ यहाँ पे मैं। तो इसको इस तरह से सभी मोहरी जितनी भी हैं 4 पीस, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जैसा मैंने पहला बताया कि या तो आप ये जो कट वाली जो मैंने कट रखे हैं ना, वो सिलाई लगाने से पहले भी आप ये फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो कट वाले जो चाक वाली सिलाई है वो बाद में लगा सकते हैं। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। तो ये देखो 1.5 इंच यहाँ पे आता है। जितना ये पट्टी रखी है ना, चाहे मैंने मार्क लगा लिए हैं, पहले से लगे हुए हैं, फिर भी मैं सिलाई करते टाइम ये वाले मार्क हमेशा चेक करती हूँ कि बराबर होने चाहिए ये पट्टियाँ। तो देखो 1.5 इंच वो है, 1.5 इंच पे इसको मार्क लगाना है, आधा इंच इसके अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से
बहुत आसानी रहती है। और बार बार उधेड़ना सिलना है ना, कई बार बाद में पता चलता है कि ऊंचा हो गया, बड़ा छोटा हो गया है ना, ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरह से मेज़र कर कर के बनाते हो। तो जितनी वो पट्टी बनाई थी उतनी ही ये पट्टी बन गई है। तो चारों इस तरह के जो मोहरी के पार्ट हैं उनको इस तरह से सिल लेना है, सीधी सिलाइयाँ लगा के। तो यहाँ पे मैंने आपको कट लगाना भी दिखा दिया, बेल्ट में इलास्टिक वाली बेल्ट बनाना भी सिखा दिया। पहले जैसे बनाई है वैसे ही बनाना आप भी ट्राई करना। तो ये देखो ये कट बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कट वाली अच्छी लगती है तो आप बनाओ, नहीं लगती है तो मत बनाओ। तो सीधी सिलाई इसको लगा सकते हैं। तो बस अब ये जो गोलाई वाली सिलाई होती है नीचे वाली, वो लगानी है। अब यहाँ पे पहले रखनी है अपनी मोहरी। कितनी रखनी है आपको? 6, 6.5, 7 इंच, जितनी भी आपने कटिंग के टाइम पे रखी थी उतनी रख लेनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखा था। ये 6.5 इंच मोहरी मैं वैसे तैयार कर रही हूँ। 7 इंच मैंने 7.5 इंच कटिंग के टाइम पे मार्क लगाया था इसको। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच रख रही हूँ कि अगर कस्टमर को चाहिए कि थोड़ी सी खुली करनी है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने अंदर की ओर मार्जिन छोड़ा है अगर मोहरी खुली करनी हो तो। अगर पहले से ही आप कपड़ा नहीं रखोगे, पहले ही है ना उतना ही रखोगे कपड़ा, तो फिर बाद में आपको मुश्किल हो जाएगी उसको खुला करने के लिए। तो एक्स्ट्रा है तो काट सकते हैं, अगर पहले से ही आपने थोड़ा सा रखा होगा तो फिर आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, है ना, तो कंफर्टेबल नहीं होगी फिर, क्योंकि अगर टाइट हो गई। तो इसी तरह से इसको सीधी सिलाई लगा देनी है दूसरी मोहरी की एंड तक। अब यहाँ पे भी मैंने, चाहो तो आप इसको सिलाई लगाने से पहले भी मार्कर लगा के रख सकते हैं दोनों मोहरियों को। तो मैं यहाँ पे अभी मार्क कर रही हूँ। एक मोहरी सिल गई है, दूसरी मोहरी तक सिलाई एंड करनी है ना। तो यहाँ पे भी जितनी मोहरी रखनी है वहाँ पे मार्क कर लिया है मैंने। अब ये इस मार्क को यहाँ तक जो मैं सिलाई लगा रही हूँ वहाँ तक इसको मिला लिया है, मार्क कर लिया है। बस इसके ऊपर इसी तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पे भी डबल सिलाई, मतलब जितनी भी आप सिलाइयाँ लगाएं ना तो आप उनको डबल सिलाइयाँ ज़रूर लगाएं। डबल सिलाई लगाने से ही ये ज़्यादा चलेगी पैंट, नहीं तो वो सिलाइयाँ जल्दी निकल जाती हैं पैंट, क्योंकि फिटिंग में होती है थोड़ी। तो ये देखो ये बन गया है। यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक के लिए पार्ट छोड़ा था। तो अब ये मैंने जो इलास्टिक, जितनी आपकी वेस्ट है ना, जितनी आपको वेस्ट रखनी है उससे 12 इंच कम इलास्टिक रखनी है। मतलब अगर आपकी 36 वेस्ट है तो 36 में से 12 इंच माइनस कर दीजिए, उतनी आपको इसमें इलास्टिक डालनी होती है हमेशा 12 इंच। ये एक सिंपल सा एक तरीका है, मेथड है इलास्टिक डालने का। जितनी आपकी कमर है उससे 12 इंच कम कर लीजिए, वहाँ पे उतनी आप इलास्टिक ले लीजिए। तो अब यहाँ पे इलास्टिक मैंने डाल दी है इसमें। अब यहाँ पे इसको सिलाई कर देना है। जो ऊपर की ओर सिलाई करते टाइम पार्ट छोड़ा था ना, वहाँ तक ऊपर तक अब इसको सिलाई लगा के इलास्टिक को इसके साथ में सिलाई कर देना है। इलास्टिक को पूरी तरह से मैंने अंदर कर दिया है, फैब्रिक के बराबर कर लिया है। तो बस यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इसको। यहाँ पे ना थोड़ा सा पक्का करना होता है, ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी होती है ताकि इलास्टिक निकले नहीं बाद में। कई बार सिलाइयाँ निकल जाती हैं क्योंकि इलास्टिक हार्ड होती है। तो यहाँ पे पक्का कर लिया। अब इसको ना बैलेंस करना है। ये जो इस तरह से खींच खींच के ना इसके जो इलास्टिक जो बल है ना उसको बराबर करना है। और ये जो आसन की सिलाइयाँ हैं ये बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको मतलब कि सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो इलास्टिक है ना इसके सेंटर में इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है, इस तरह से कपड़ा खींच के।
तो ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो अच्छी फिटिंग आती है और लुक अच्छी आती है, और दूसरी मतलब जो इलास्टिक है ना, तो इधर उधर होती नहीं है पहनते टाइम की। कई बार अल्टी पल्टाई खा जाती है ये, उससे ये बची रहेगी। इस तरह से सीधी इसको सिलाई लगा लेनी है। आपने देखा मैंने इसको पिन लगा के एडजस्ट किया हुआ था, तो जहाँ पे सिलाई लगाना शुरू किया वहाँ से पिन को निकाल दिया इस तरह से। तो ये इस तरह से भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमने खींच खींच के जैसे कपड़े को बैलेंस किया है इलास्टिक के साथ में ना, तो फिर वो वैसा ही बनी रहती है। तो इस तरह से इसको खींच के सिलाई सेंटर में लगा देनी है। कई लोग तो दो सिलाइयाँ भी लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही सिलाई सेंटर में लगा दी मैंने। तो यहाँ पे सिलाई हो गई है। तो इस तरह से ये पैंट बन के रेडी हो गई है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है और सभी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसको आराम से अपने घर में आप खुद बना सकते हैं। पैंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वीडियो देख के, और मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्वेरी रहेगी वो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।